सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू स्प्रिंग बुट सीरीज। तो कैसे हो सारे? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो आओ जरा आज का एजेंडा डिस्कस करते हैं जी। इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर ऑर्फन रिमूवल इज इक्वल्स टू ट्रू। हाँ जी, ये जो प्रॉपर्टी है बेसिकली है तो सिंपल प्रॉपर्टी, बट इसका इंटरनल यूज बहुत ज्यादा जबरदस्त है। ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। बट इसके साथ साथ एक और चीज है जी, कैस्केड टाइप रिमूव। आई होप हाँ जी, लास्ट क्लासेस प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैं आपको बता चुका था कि कैस्केड रिमूव क्या करती थी। अगर हम पेरेंट को डिलीट करते हैं तो उसके चाइल्ड भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, मेमोरी से डिलीट, मतलब टेबल से डिलीट हो जाएंगे बेसिकली। ठीक है, तो वो था आपका कैस्केड टाइप रिमूव। बट आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज योर ऑर्फन रिमूवल इज इक्वल टू ट्रू। दोनों में डिफरेंस होता है हाँ जी। काम दोनों का हाँ जी यही होता है कि चाइल्ड को डिलीट कर देना, बेसिकली चाइल्ड को निकाल देना। बट दोनों डिफरेंट वे में काम करते हैं, उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले मैं स्लाइड के ऊपर आपको ले आता हूँ। हाँ जी, सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए। पहले कैस्केड रिमूव की बात कर लेता हूँ हल्की सी। बोथ डिलीट रिलेटेड एंटिटीज, दोनों क्या करते हैं, रिलेटेड एंटिटीज डिलीट करते हैं, बट व्हेन दे डिलीट इज डिफरेंट। कब वो डिलीट करते हैं वो डिफरेंट होता है दोनों के बीच में। ठीक है, सो कैस्केड रिमूव क्या करता है जी, इफ पेरेंट इज डिलीटेड चाइल्ड इज ऑटोमेटिकली डिलीटेड। अगर आपने पेरेंट को डिलीट किया तो चाइल्ड भी डिलीट हो जाएगा। व्हेन पेरेंट एंटिटी इज डिटैच्ड, और आपको पता है कोड के अंदर हम कैस्केड टाइप क्या रखते थे, दैट इज रिमूव। तो रिमूव रखेंगे तो ऑटोमेटिकली, फॉर एग्जांपल अगर मैं पेशेंट को डिलीट करता हूं तो उसकी अपॉइंटमेंट्स भी क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, बट इसके अंदर थोड़ा सा जो ट्विस्ट है, जो नेक्स्ट वाली है, जैसे ये देखो डॉक्टर रैपो से मैंने किसको डिलीट किया, डॉक्टर को डिलीट किया। तो जब मैं डॉक्टर को डिलीट करूंगा जी जब मैं डॉक्टर को डिलीट करूंगा तो उसके अगेंस्ट जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, आपकी टेबल से डिलीट हो जाएंगी। और वो कौन करेगा आपका, दैट इज योर कैस्केड रिमूव बेसिकली। ठीक है, बट आज जो हमें डिस्कस करना है दैट इज योर ऑर्फन रिमूवल ट्रू। हाँ जी, ऑर्फन क्या होता है, बेसिकली इंग्लिश का वर्ड है। ऑर्फन मीन्स अनाथ। तो इसको इस तरीके से समझ लो जी, आपको पता है कि अगर किसी भी पेरेंट के माँ बाप, सॉरी, किसी भी बच्चे के अगर माँ बाप नहीं होंगे, सो दैट इज अनाथ बेसिकली। ऑर्फन ऐसे ही घूम रहा है बेसिकली। बट अगर प्रोग्रामिंग की भाषा में बोला जाए कि अगर आपका जो चाइल्ड है, सिंपली देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ चाइल्ड इज रिमूव फ्रॉम द पेरेंट। मान के चलो अगर आपका चाइल्ड पेरेंट से रिमूव कर दिया जाता है तो उस टाइम पे हम चाइल्ड को क्या कर देंगे, डिटैच्ड कर देंगे। डिटैच का मतलब क्या है, डिलीट कर देंगे। ऐसा समझ लो जी, अगर बच्चा अनाथ हो गया तो उसको मार देंगे। बट हाँ जी, रियल लाइफ में ऐसा नहीं करना। ठीक है, ऑब्वियस चीज है, रियल लाइफ में अगर माँ बाप नहीं भी हैं तो भी बच्चा जीता है अपना। ठीक है, बट प्रोग्रामिंग की भाषा में, हाँ जी प्रोग्रामिंग की भाषा में समझो, अगर हम यहाँ पे चाइल्ड जो है अगर डिटैच हो जाता है, मीन्स रिमूव हो जाता है पेरेंट से, तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे हम चाहते हैं कि वो चाइल्ड फिर रहे ना, मतलब वो अनाथ ना घूमे, उसको भी हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। प्रोग्रामिंग में, नॉट रियल लाइफ। तो वो चीज अगर आपको अचीव करनी है तो वो किसके थ्रू करोगे, विद द हेल्प ऑफ योर ऑर्फन रिमूवल। ठीक है, और ये चीज हमेशा याद रख लेना जी, इफ चाइल्ड इज रिमूव फ्रॉम द पेरेंट कलेक्शन। हाँ जी, जो कलेक्शन शब्द है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स हाँ जी, हम पेरेंट को डिलीट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पेरेंट से चाइल्ड को क्या करेंगे, अलग कर देंगे। और अगर चाइल्ड अलग हो गया तो उसको हम उसी टाइम पे डिलीट भी कर देंगे टेबल से। तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। हाँ जी, आपको मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। हाँ जी, अभी मेरे पास वो नोट पैड, वो एडिटर नहीं है, वरना मैं थोड़ा सा फास्ट करवा देता। इसको इस तरीके से समझो जी, फॉर एग्जाम्पल जो आपका कैस्केड है उस केस में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर पेरेंट। अगर आप पेरेंट को डिलीट करते हो, हाँ जी, अगर आप पेरेंट को डिलीट करते हो तो उसके अगेंस्ट जितने भी चाइल्ड हैं, जैसे ये एक चाइल्ड है, ये एक चाइल्ड है और ये एक चाइल्ड है, तो ये सब भी मेमोरीज से क्या हो जाएंगे, टेबल से क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे बेसिकली। ये कब होता है, जब हम पेरेंट को डिलीट करते हैं। लेकिन जो आपका जो आपका ऑर्फन रिमूवल है, हाँ जी उसको समझना है यहाँ पे। जो आपका ऑर्फन है उस केस में क्या होता है कि जब आप किसी पेरेंट को, अगेन इसमें भी पेरेंट होगा, बट पेरेंट को हाँ जी हम डिलीट नहीं करेंगे, ये चीज याद रख लेना। क्योंकि आपको पता है अगर पेरेंट को डिलीट कर दिया तो सारे चाइल्ड मर जाएंगे, मतलब सब चाइल्ड खत्म हो जाएंगे। बट इस केस में क्या होगा कि हम पेरेंट को जिंदा रहने देंगे, बट चाइल्ड को क्या कर देंगे, ऑर्फन कर देंगे बेसिकली। मतलब चाइल्ड को बाहर निकाल देंगे। और अगर चाइल्ड ऑर्फन हो गया तो उस पर्टिकुलर चाइल्ड को, मान के चलो ये तीन चाइल्ड है मेरे पास, 1 2 एंड 3 चाइल्ड है। ठीक है, अब इस केस में इस पर्टिकुलर पेरेंट को मैं क्या करूंगा, डिलीट नहीं करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, कलेक्शन से क्या करूंगा जी, बाहर निकाल दूंगा किसी एक चाइल्ड को। तो अगर मान के चलो इस पर्टिकुलर चाइल्ड को मैं कलेक्शन से क्या करता हूँ, बाहर निकालता हूँ, मतलब इसको मैं अपनी, ऐसा समझ लो डिटैच, मतलब बाहर निकाल रहे हैं, बाहर, मतलब ये मेरे जायदाद का हिस्सा नहीं है। तो इस पर्टिकुलर चाइल्ड को हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। अगर इसको बाहर निकाल दिया तो ऑटोमेटिकली ये जो होगा, ये चाइल्ड क्या होगा, ये क्या बन जाएगा जी, आपका ऑर्फन बन जाएगा। आई होप ये आपको पता लग रहा है।
ये क्या बन गया, ऑर्फन, अनाथ हो गया। और जब ये ऑर्फन होगा तो इसी ऑर्फन को हम टेबल से भी क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो इट मींस इस पेरेंट के अगेंस्ट अभी भी कितने चाइल्ड होंगे, हाँ जी, ये भी चाइल्ड जिंदा रहेगा एंड आपका ये पर्टिकुलर चाइल्ड भी क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। बट आपका जो जो बच्चा ऑर्फन होगा उसको हम क्या कर देंगे, मेमोरी से डिलीट कर देंगे, टेबल से डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये डिफरेंस होता है हाँ जी, ऑर्फन रिमूवल एंड योर कैस्केड टाइप रिमूव। कैस्केड टाइप रिमूव में क्या होता है, हम पेरेंट को ही डिलीट कर देते हैं। अब जब भाई मेरे पेरेंट ही मर गया तो भाई बच्चा किस काम का, बच्चे भी तो मर जाएंगे ना, सिंपल। बट इस सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन अलग है, इसमें पेरेंट तो अलाइव रहेगा बट किसी एक चाइल्ड को हम ऑर्फन कर देंगे और जो चाइल्ड ऑर्फन हो जाएगा उसको हम मेमोरी से, टेबल से क्या कर देंगे हाँ जी, डिलीट कर देंगे। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर कैस्केड रिमूव एंड ऑर्फन ट्रू। आई होप ऑल इज दिस मेकिंग सेंस अ लिटिल बिट। अब थोड़ा सा इसमें आते हैं, अब आप ज्यादा समझोगे। हाँ जी, सो व्हेन चाइल्ड इज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट, ये चीज याद रख लेना, जब भी मैं कलेक्शन का जिक्र कर रहा हूँ तो समझ लो लिस्ट की बात हो रही है। जब भी आपके किसी एक लिस्ट में से मैं किसी चाइल्ड को रिमूव करूंगा, डिलीट नहीं करूंगा, रिमूव करूंगा, तो उसी टाइम पर पेरेंट तो एग्जिस्ट करेगा, हाँ जी, पेरेंट स्टिल एग्जिस्ट। बट उस केस में क्या होगा, हाँ जी, आपके एक चाइल्ड को मैं टेबल से डिलीट कर दूंगा बेसिकली। एंड दिस इज द पावर ऑफ योर ऑर्फन रिमूवल ट्रू। हाँ जी, क्लियर हो रहा है। तो इट मीन्स कैस्केड रिमूव में पेरेंट भी जाता है, बच्चे भी जाते हैं। बट ऑर्फन रिमूवल में पेरेंट स्टिल एग्जिस्ट, बट वो एक बच्चा बाहर हो जाएगा जो ऑर्फन हो जाएगा बेसिकली। तो वो चीज मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू समझाता हूँ तो आप ज्यादा समझोगे बेसिकली, ठीक है। तो सीधा इस पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाँ जी, मेरे पास एक यूजर क्लास है और उसके अंदर कुछ पोस्ट है। अब आपको पता है एक यूजर के अगेंस्ट मल्टीपल पोस्ट है, तो मैं अगर एक पोस्ट को ऑर्फन कर दूंगा तो मैं चाहता हूँ कि वो डिलीट भी हो जाए टेबल से। तो ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करेंगे, हाँ जी, किसका यूज करेंगे, दैट इज योर ऑर्फन रिमूवल ट्रू, ठीक है। तो हाँ जी, यहाँ पे देखो, ये प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी लगाई हुई है, तो आपको यहाँ पे करना है, पहले तो मैं कैस्केड हटा देता हूँ, कैस्केड ऑल कर देता हूँ, ठीक है। हमें कैस्केड से लेना देना है, अभी जो हमें लेना देना है दैट इज योर ऑर्फन रिमूवल ट्रू, ठीक है। और हमेशा याद रख लेना, बाय डिफॉल्ट जो ऑर्फन रिमूवल होता है वो क्या होता है, फॉल्स होता है। हाँ जी, क्लियर हो रहा है। इट मीन्स अगर आप कभी भी इन फ्यूचर, जैसे मैं अगर इसी को यूज करता हूँ, ऑर्फन रिमूवल फॉल्स ही रहने देता हूँ, जो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। अभी पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं एक टेस्ट केस बनाता हूँ, उस टेस्ट केस में क्या करूंगा जी, ध्यान से समझना। मैं एक टेस्ट केस बनाता हूँ यहाँ पे जिसके अंदर हम यूजर को गेट करेंगे और यूजर की सारी पोस्ट को गेट करेंगे। आई होप हमारे पास एक यूजर के अगेंस्ट 3 पोस्ट पड़ी हुई है टेबल में, तो एक पोस्ट को मैं ऑर्फन करने वाला हूँ। तो कैसे करूंगा वो देखो। मैं सबसे पहले हाँ जी एक टेस्ट केस बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड ऑर्फन एग्जाम्पल, सिंपल एक मेथड बनाते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता लगे। इसके अंदर क्या करेंगे जी, सबसे पहले यूजर को गेट करेंगे। तो यूजर को गेट करने के लिए वी हैव यूजर रेपोजिटोरी डॉट फाइंड बाय आईडी। आई होप आपको पता है। और मेरे को पता है टेबल में एक 1 नंबर की आईडी ऑलरेडी स्टोर है, तो मैंने 1 ही फिक्स कर दिया और यहाँ से मैं उसको गेट कर लूंगा बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज माई यूजर। अब इस यूजर के अगेंस्ट मैं क्या करूंगा, पोस्ट निकालूंगा। तो आपको पता है 1 to many हो रखी है, तो यूजर डॉट गेट पोस्ट अगर मैं करता हूँ तो वो सारी लिस्ट मिल जाएगी आपको पोस्ट की। अगर मेरे पास 3 पोस्ट होंगी एक यूजर के अगेंस्ट तो तीनों आ जाएंगी। बट उसमें से मैं फर्स्ट वाली को ऑर्फन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा जी, गेट क्या करूंगा, 0। मतलब 0th इंडेक्स पे जो भी पोस्ट होगी उसको मैं क्या कर लूंगा, गेट कर लूंगा। हाँ जी, क्लियर है। इट मीन हाँ जी, इस तरीके से समझो, आपके पास हाँ जी क्या है, 3 पोस्ट है, ठीक है। एक यूजर के अगेंस्ट ये 3 पोस्ट है, एक यूजर है और इस यूजर के अगेंस्ट 3 पोस्ट आपने करी हुई है। जैसे दिस इज फर्स्ट पोस्ट, ये सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो ये जो मैंने किया ना जी, यहाँ पे ये जो मैंने किया गेट 0, गेट 0 आपको क्या रिटर्न करेगा, दिस पर्टिकुलर पोस्ट जो सबसे टॉप पे होगी, फर्स्ट पोस्ट, ठीक है, वो गेट कर देगा। अब हाँ जी थोड़ा ध्यान से समझो, इस जो लिस्ट है मेरी, उस लिस्ट में से मैं क्या करूंगा, इस पोस्ट को ऑर्फन कर दूंगा, मतलब बाहर निकाल दूंगा। तो हाँ जी याद रख लेना, आपको ये चीज पता होगा। मैं एक बार डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। सो हाँ जी, डेटाबेस में अगर आए तो देखो 1 नंबर पे रूही है और ये रूही के अगेंस्ट क्या पोस्ट है हमारे पास, तो रिफ्रेश करें तो यस। अब यहाँ पे देखो पोस्ट है दैट इज 111, पोस्ट नेम, हाँ जी बेसिकली ये आगे पीछे होने हैं। एक बार दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, यस, ठीक है। तो यूजर आईडी है 111, ऑब्वियस चीज है, रूही की आईडी 1 है और उसके अगेंस्ट 3 पोस्ट पड़ी है। तो सबसे पहले क्या करूंगा जी, मैं फर्स्ट वाली पोस्ट को करूंगा इस कलेक्शन से डिलीट करूंगा जी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, थोड़ा सा इस पे आते हैं अपने टेस्ट केस के ऊपर। और मेरे पास क्या आ गया जी, दैट इज योर, सबसे पहले क्या किया मैंने, यूजर को गेट किया और यूजर के बाद मैंने पोस्ट गेट कर ली फर्स्ट पोजीशन वाली, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ जी, सबसे पहले आपको क्या करना है जी, इस पर्टिकुलर पोस्ट को डिलीट करना है जी। मतलब यूजर में से
आप सारी पोस्ट को गेट कर रहे हो और उस सारी पोस्ट में से आपको रिमूव किसको करना है? हाँ जी, जो पोस्ट ऊपर से आ रही है, दैट इज योर फर्स्ट इंडेक्स वाली। तो इस लाइन से जी, ये लाइन लिखने से पता है क्या होगा, आपकी इस तीनों लिस्ट में से आपकी जो फर्स्ट वाली एंट्री है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। एक चीज याद रख लेना जी, रिमूव का मतलब होता है कलेक्शन से डिलीट करना, नॉट फ्रॉम योर टेबल। टेबल से नहीं डिलीट करना, कलेक्शन से। तो ये करने के बाद हाँ जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, पोस्ट को क्या करेंगे, पोस्ट को सेट कर देंगे हाँ जी, यूजर क्या सेट कर देंगे इसके अंदर, नल। ये चीज याद रख लेना, ताकि हम ये चाहते हैं हाँ जी, जब आपको पता है आपकी यूजर की लिस्ट में से जो पोस्ट है मेरी, जब मैंने उसको ऑर्फन ही कर दिया, बाहर ही निकाल दिया, तो पोस्ट वाले टेबल में हाँ जी, ये पोस्ट वाले टेबल में ये यूजर आईडी क्या करेगी फिर, इसको भी हमें क्या करना होगा, नल करना होगा, ताकि इसको हम क्या कर दें, टोटली बाहर कर दें। मतलब इस पोस्ट का लेना देना ही नहीं है पेरेंट के साथ, मतलब रूही का इस बच्चे के साथ लेना देना नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, नल कर दे रहा हूँ। और नल करने के बाद हाँ जी, ये सारी चीजें हाँ जी होंगी एक ट्रांजेक्शन के अंदर, ठीक है। तो मैं इनके ऊपर एक एनोटेशन यूज करूंगा, एट द रेट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन, ठीक है। आई होप ऑल इज दिस मेकिंग सेंस। एंड ये करने के बाद अब चेक करते हैं जी, क्या हमारे ये जो मैंने ये करामाती की है, क्या टेबल से भी आपकी पोस्ट डिलीट होगी कि नहीं। और आपको ये चीज पता होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट हाँ जी, ऑर्फन रिमूवल क्या होता है, फॉल्स होता है। मैंने फॉल्स ही रहने दिया है। पहले इस टेस्ट केस को रन करता हूँ, पहले आउटपुट चेक कराता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो मैंने इसको एक बार रन करता हूँ, दैट इज दिस पर्टिकुलर टेस्ट केस। आप आउटपुट चेक करो पहले। हाँ जी, सो ये टेस्ट केस रन हुआ। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या टेबल में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। मैं पहले यूजर को रन किया, तो यूजर तो रहेगा। पोस्ट को देखते हैं जी, पोस्ट को मैंने रिफ्रेश किया, हाँ जी, सो नथिंग हैपेंड, कुछ भी घटना नहीं घटी आपकी इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर। तो ये चीज जो मैंने करी हाँ जी, ये सिंपल मैंने क्या किया, पोस्ट को गेट किया और उसको डिलीट कर रहा था, डिलीट नहीं रिमूव कर रहा था कलेक्शन से, मतलब लिस्ट में से रिमूव कर रहा था। और बाद में मैंने सेट कर दिया दैट इज नल। बट कोई भी डिलीट की क्वेरी नहीं चली, यहाँ पे देखो कोई भी डिलीट की क्वेरी नहीं चली। सिलेक्ट की क्वेरी चली और सिलेक्ट की, मतलब दो ही सिलेक्ट की क्वेरीज चली, ऑब्वियस, एक यूजर को सिलेक्ट करने के लिए और एक पोस्ट को। बट अब अगर आप चाहते हो कि जब आपका कोई एक पर्टिकुलर चाइल्ड आपकी कलेक्शन से डिलीट हो जाए, मतलब पेरेंट से डिसअपेयर हो जाए, उसी टाइम पे वो टेबल से भी डिलीट हो जाए, तो ऐसी सिचुएशंस में हाँ जी, हमेशा याद रख लेना, आपका जो चाइल्ड होगा आप उसको ऑर्फन क्या कर दोगे, फर्स्ट ट्रू। हाँ जी, क्लियर है। आप जैसे ही इसको ऑर्फन ट्रू करोगे, ऑटोमेटिकली आपका जो चाइल्ड है वो टेबल से भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और ये होगा विद द हेल्प ऑफ योर ऑर्फन रिमूवल ट्रू। हाँ जी, क्लियर है। और अब अगर मैं इस टेस्ट केस को रन करूं, इससे पहले हाँ जी एक और एनोटेशन यूज कर लेता हूँ जी, दैट इज रोल बैक। और रोल बैक को कर देता हूँ जी, दैट इज योर फॉल्स, ठीक है। फॉल्स मतलब, इसका मतलब सिंपल है कि ये रोल बैक ना करे, ये मतलब कमिट करे। कमिट हाँ जी, अगेन एसक्यूएल के बैकग्राउंड से आते हो तो आपको पता होगा रोल बैक एंड कमिट। कमिट का मतलब होता है कि मेरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई तो एंड पे जाके सारी चीजें डन होनी चाहिए। और रोल बैक का मतलब होता है कि अगर किसी एक, मतलब नीचे कोड में चलते चलते कोई एरर आ गया, तो वो वापस से क्या हो जाएगा, रोल बैक पीछे हो जाएगा, मतलब कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने इसको रोल बैक को कर दिया फॉल्स, कि रोल बैक नहीं करे, वो डायरेक्टली क्या करे, कमिट करे सारी चीजों को। तो अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और आप चेक करना कंसोल पे क्या प्रिंट होता है, तो मैं एक वेल स्ट्रक्चर्ड के लिए इसको ना एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप क्वेरीज चेक करना जी, टेबल में क्वेरी क्या चलेगी, साथ ही साथ डेटाबेस पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो मैंने इसको रन किया, आप आउटपुट चेक करो एक बार। हाँ जी, प्रोग्राम रन हुआ और मैं अगर क्वेरीज चेक करूँ जी कि क्वेरीज क्या क्या चली, थोड़ा नीचे आते हैं। एंड हाँ जी, लास्ट में देखो हाँ जी, पहली सिलेक्ट की क्वेरी चली जिसके थ्रू आपका यूजर गेट हुआ, हाँ जी दिस पर्टिकुलर यूजर, इसके लिए क्वेरी चली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस वन। और फिर एक और क्वेरी चली जिसमें उसने यू पोस्ट को गेट किया। बट इंपॉर्टेंट चीज देखो हाँ जी, एक डिलीट की क्वेरी चली, पोस्ट से एक डिलीट की क्वेरी चली। इट मीन्स हाँ जी, पोस्ट एक डिलीट हुई है जिसकी आईडी इज क्वेश्चन मार्क। तो हाँ जी, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई है कि जब आपका चाइल्ड जब ऑर्फन हो गया पेरेंट से, जो मैंने किया हाँ जी, यहाँ पे ये देखो, इस चाइल्ड को, ये जो चाइल्ड था इसको मैंने किससे ऑर्फन कर दिया, रिमूव कर दिया। ऑर्फन का मतलब होता है कलेक्शन से रिमूव करना बेसिकली। जब आपने उसको लिस्ट से रिमूव कर दिया, तो अब उसका जिंदा रहने का मकसद ही नहीं है कुछ, ठीक है। अब जब जिंदा ही नहीं रहेगा तो हमने उसको क्या कर दिया, यहाँ पर नल करके, मतलब डेड कर दिया। अब जब डेड कर दिया तो वो जिंदा तो नहीं रहेगा, तो वो क्या होगा, आपके टेबल से भी क्या होगा, दैट इज डिलीट। और अब अगर मैं क्वेरीज में चेक करूं, ये देखो हाँ जी, यही टेबल, इसको रिफ्रेश करता हूँ। सो आप ध्यान से देखोगे, वन नंबर पे जो आईडी थी, जो फर्स्ट पोजीशन पे था, वो आपका क्या होगा, टेबल से भी क्या होगा, डिलीट हो गया। एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ ऑर्फन रिमूवल इज इक्वल टू ट्रू।
हाँ जी, क्लियर हुआ? तो आई होप अब आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि कैसे आपका ऑर्फन रिमूवल वर्क करता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको पता लगी है कि कैस्केड रिमूव और ऑर्फन में क्या डिफरेंस होता है। कैस्केड में क्या होता है, पेरेंट को डिलीट करो, चाइल्ड सारे डिलीट। बट ऑर्फन कहता है कि पेरेंट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर चाइल्ड अगर मैंने किसी एक पेरेंट से ऑर्फन कर दिया या फिर उसको डिसअपेयर कर दिया कलेक्शन से, तो उस कलेक्शन से तो डिसअपेयर होगा ही होगा, बट मैं टेबल से भी उसको क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। और ये सारी चीजें करेगा विद द हेल्प ऑफ योर ऑर्फन रिमूवल ट्रू। ठीक है? सो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होगी, एंड दैट्स ऑल अबाउट योर ऑर्फन रिमूवल इज इक्वल टू ट्रू। एंड अगेन, चीज़ें अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो रुका पता नहीं कौन फूक रहा है भाई, गले में मिर्ची का लग रहा है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।